आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी की खुसूसी पेशकश आदाब रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियां। मैं हूं डॉक्टर हमीदा खान। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम हम पर हो चुका है कि रमज़ान का बाबरकत महीना हमें नसीब हुआ है। ये महीना अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के इनामात में से एक ख़ास मुकाम रखता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस माह मुबारक से खूब फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। अगर इस मुबारक महीने को पाएं और अल्लाह की रहमत से इन रोज़ों की सादत हासिल ना कर सके। रोज़ा अल्लाह ताला के मानने वाले तमाम इंसानों के लिए हर दौर में फ़र्ज़ किया गया है और इसकी बेशुमार मसलहतों में से 3 कम अज़ कम ऐसी हैं जिनका हर लम्हे शऊर रखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि रोज़ा बंदे को अपने रब से जोड़ता है और उसे वफ़ादारी और सिर्फ उसकी अताअत के जज्बे पर दिलो दिमाग को खाने और मुस्तहकम करता है और इसकी उस अहद की तजदीद की खिदमत अंजाम देता है कि बंदे का जीना और मरना और इबादत और कुर्बानियाँ सब और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की मर्जी और हुक्म से है। ये वो इबादत है जिसका हकीकी गवाह सिर्फ अल्लाह ताला है। एक शख्स दूसरे के सामने साइम होते हुए भी तन्हाई में कुछ खा पी सकता है मगर सिर्फ अल्लाह की खातिर खाने और दूसरी ख्वाहिशात से परहेज करता है। यही वजह है कि खुद रब कायनात ने फरमाया है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। अल्लाह ताला से जुड़ना और अल्लाह की रज़ा का पाबंद हो जाना और ये अहद करना कि हमेशा सिर्फ उसकी रज़ा का पाबंद रहूँगे, ये है रोज़े का पहला और रोशन तरीन पहलू। यही वो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत देती है और इस कैफियत और रवैये का नाम है तक़वा। रोज़े का दूसरा पहलू वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान के लिए अल्लाह ताला की हिदायत से है। जिन अंबिया इकराम को किताब से नवाजा गया उनको ये किताब इसी हालत में दी गई जब वो रोज़े से थे। हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही का आगाज़ गारे हिरा में उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मुसलसल रोज़ों की हालत में थे और उस मुक़द्दस किताब का आगाज़ भी रोज़े से हुआ और उसकी तकमील माह रमज़ान में ही हुई। यही वजह है कि ये महीना दरअसल कुरान का महीना है और इसके शब रोज़ कुरान से ताल्लुक़ की तजदीद, इसकी तिलावत, तरावी में इसके समात और इसके पैगाम की तफ़हीम और तलक़ीन के लिए ख़ास है। कुरान न सिर्फ मुकम्मल हिदायत का हक़ीक़ी ज़रिया है बल्कि उंगली पकड़कर हिदायत की राह पर इंसान को गामज़न करने और खैर और शर में तमीज़ की सलाहियत पैदा करने वाली हिदायत है। इरशाद रब्बानी है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। नाज़रीन इकराम, रमज़ान कुरान हमें सिर्फ भूखा रहना ही नहीं सिखाता बल्कि दूसरों की भूख महसूस करना भी सिखाता है। ये बात भी हमें जहन में रखनी है कि हमारी दी हुई थोड़ी सी मदद किसी के घर में पूरे रमज़ान की खुशी बन सकती है। अगर अल्लाह पाक ने आपको देने वालों में रखा है तो ये उसकी ख़ास रहमत और करम है। याद रखिए कि जो हाथ देते हैं वही असल में बुलंद होते हैं। किसी की आंख में आंसू आने से पहले अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी कर दें तो ये इबादत से कम नहीं। दोस्तों, ये वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। इस रमज़ान जब कई घरों में इफ्तारी का दस्तरखान सजा होगा तो इनमें से कई लोगों के दस्तरखान की 1-2 नशिस्तें खाली हुई होंगी। वो नशिस्तों से जुड़ी यादें उन्हें रुला देंगी। वो नशिस्तें उनके अजीज़ फौत शुदगान की होंगी या उनके प्यारों की होंगी जो अब किसी बीमारी से लड़ रहे हैं और अस्पतालों में दाखिल हैं। रोज़े की हालत में इंतहाई कबूलियत का वक्त होता है, लिहाजा अपने प्यारों के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिए और इस बात पर रब्बुल आलमीन का शुक्र भी अदा कीजिए कि उसने हमें एक बार फिर से रमज़ान की बरकतें, रहमतें, नेमतें समेटने का मौका फराहम किया। ये अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसने हम सबको एक बार फिर से अपना बाबरकत माना वाला महीना रमज़ान हमको नसीब फरमाया और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा, तमाम जायज़ मकसद मुरादों को पूरा फरमा और हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमा।